Everybody is okay? ठीक है. तो पहिला न बेलाय के हामबाय मारगो दिनै TRPC as a chairperson नंगै दिनै जत लोकबाय बाक्साक लागै प्रेस नि बिसिंतै TRPC नि बेबाक समूहमंग्रनो तैयै जों स्राय की सिलायनानै सालायनानै ते गोरोंलायनायनि बागैनो दिनैनि प्रेस मीट. आज सभी को अभिनंदन और बधाई देता हूँ मकर संक्रांति और कह सकती हूँ फर्स्ट ये 2024 का प्रेस मीट तो नया साल का भी कह सकती हूँ और एडवांस 26 जनवरी इसका भी मैं बधाई देता हूँ अभिनंदन जनाती हूँ. और हम लोग का 22 में राम मंदिर जो उद्बोधन होना जा रही है देश का सबसे एक हिस्ट्रिकल डे सेलिब्रेशन इनको लेके सबको मैं बधाई देता हूँ. तो सब मिलकर कुल मिलाकर सबको अभिनंदन के साथ आज प्रेस मीट TRPC का चेयरमैन के हिसाब से चेयरपर्सन के हिसाब से आप सबको बुलाया गया. तो आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग सभी TRPC का एक न्यूज़ देखकर सभी हैरान हो गया और सारे प्रेस का जो मीडिया लोग है और पूरा जनता का पास एक सवाल उठा था TRPC में क्यों सैलरी नहीं दिया गया, सैलरी क्यों अटक गया और क्या वजह है और सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी लोग ऑफिस में आकर स्ट्राइक क्यों किया और चेयरमैन का ऊपर क्यों पर्सनल अटैक किया और मेरा पर्सनल वेस्ट को लेकर क्यों कर्मचारी टेंशन है, क्यों आजे बाजे बात करने लगा. ये सब क्वेश्चन पब्लिक का पास गया और पब्लिक भी मुझे ये बात को बहुत बार पूछा है. तो ये सब ब्रीफिंग पब्लिक को क्लैरिटी देने के लिए आज ये प्रेस मीट है. तो पहिला नां सानाय जे दिनैनि प्रेस मीटिंग का थांनाय निरकनुखना 7 तारिखो TRPC ऑफिस फैगै विशेष खालायै आनो शेयर खाइबै नै रंखे दंगर टीवी नि चैनल शेयर खाइबै और दंगर टीवी फैगै बर वीडियो खाइतलां खाइ दंगर टीवी नि बिसिंतै आ वीडियो नो नुपाय खाइ हिसाबो ओंखा आंबो नायखा ओंखा नायमानि बिसिङाव नुखा और जागाव जे TRPC नि सैलरी माइया हनै गोबां मासिनि कर्मचारी रक और फैगै मूवमेंट खानिमानि ओंखा ताबा पक्षमति हाय मैं फर्स्ट ये बात कहना चाहती हूँ TRPC ने पहला कंडीशन सिलाइनाय. पहले TRPC का असली कंडीशन को हम लोग पता होना चाहिए. 1984 से TRPC ये एस्टेब्लिश हुआ. 1984 से 2023-24 अभी सेशन है फाइनेंशियल ईयर. इसमें हम लोग कितना टोटल बेनिफिशियरी को हम लोग बेनिफिट दिया गया 13,658 फैमिली को ये साल लेकर TRPC का तरफ से बेनिफिशियरी को बेनिफिट दिया गया. मतलब बराबर बगल दिया गया. पर बेनिफिशियरी 5 हेक्टर करके दिया जाता हूँ और किसी का अगर कमी होता तो वो कम होता है. और टोटल हेक्टर कितना गया 13,642 ये हेक्टर के हिसाब से TRPC का तरफ से. तो बेनिफिशियरी कितना है 13,658 ये हम लोग का बेनिफिशियरी है TRPC का ओन बेनिफिशियरी. ये बेनिफिशियरी TRPC का अंदर में वो लोग लेटेक्स देती है. आज तक 7 इयर्स के बाद वो लेटेक्स मिलता है दूध. इसके बाद TRPC के अंदर में वो लेटेक्स देता है. उसका लेटेक्स जो प्राइस है TRPC इनको पेमेंट देना पड़ती है. तो ऐसा करके ये डिपार्टमेंट चलती है. 1984 से शुरू हुआ 2023. मैं चार्ज लिया था बोर्ड में आप लोग देखा 20 मार्च में मैंने ये चार्ज लिया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट चेयरपर्सन ऑफ TRPCL. तो ये चार्ज लेने के बाद मुझे ये पूरा डाटा मैंने कलेक्ट किया और पूरा डिटेल्स जो डाटा है हम लोग का बेनिफिशियरी जितना भी हम लोग का बेनिफिशियरी है ये बेनिफिशियरी राबर जो लेटेक्स निकलती है और लेटेक्स TRPC का अंदर में बहुत कम देता है. बहुत कम ही TRPC के साथ जुड़ा है. मैक्सिमम वो TRPC से निकल के कोई प्राइवेट से कोई अपना कोर्ट रूल करके ये लोग अपना लेटेक्स यूज कर रही है. तो
तो ये सब मैंने ऑब्जर्व करने के बाद पता चला टीआरपीसी में वो लोग टाइमिंग पेमेंट नहीं मिलता और मार्केटिंग रेट नहीं मिलता और हम लोग का जो बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है, जितना जो टीआरपीसी का अंदर में हम लोग डीआरसी कलेक्ट करती हो, वो लोग डीआरसी वहाँ पे जमा करते हो, ये डीआरसी का ऊपर वो लोग का एक कंप्लेंट है, जो रियल डीआरसी है इसको कम दिया गया, ये बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है। अगर टीआरपीसी में देता तो 2% जैसा डीआरसी वो कम होता है और दूसरा जगह में अगर देता तो 2% 3% ज़्यादा मिलता है। इसलिए टीआरपीसी में ये लोग जमा करना का इनकार किया। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में वो लोग चला गया। ये बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है। तो ये कंप्लेंट मिलने के बाद मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, फील्ड वर्क किया और ये फील्ड वर्क करने के बाद मैं अप्रैल महीना, मैंने मार्च 20 में सर्च लिया था, अप्रैल महीना में आप लोगों का साथ ही हमने प्रेस मीट बैठा है मेरा ऑफिस चैम्बर में, तो तब मैंने इंक्रीज कर दिया लेटेक्स प्राइस को। कितना इंक्रीज किया? पहले 1900 तक रहता था, इसमें मैंने और 10 रुपीस बढ़ाकर 110 कर दिया। इसके बाद आफ्टर 2 महीने के बाद फिर और 5 रुपीस बढ़ाकर 115 रुपीस बढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग का जो जितना बेनिफिशियरी टीआरपीसी से निकल के प्राइवेट में गया, वो लोग फिर चले आना शुरू किया और फिर जुड़ गया टीआरपीसी का फैमिली का साथ। और भी खुशियाँ का बात है, नॉट ओनली टीआरपीसी का बेनिफिशियरी, प्राइवेट बेनिफिशियरी भी टीआरपीसी के साथ जुड़ना शुरू किया, क्योंकि अच्छा रेट मिला, 115 टका लैटेक्स डायरेक्ट देने से डीआरसी से करके पर केजी 115 टका मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा प्राइस मिलने के बाद टीआरपीसी का बेनिफिशियरी का साथ प्राइवेट बेनिफिशियरी भी हम लोगों का साथ जुड़ा है। लेकिन उस दिन ही मैंने डिक्लेयर किया है, ऑफिस में मैंने डिक्लेयर किया है, ऑर्डर दिया है, बेनिफिशियरी बहुत दिनों से कभी भी 10 तारीख के आगे वो लोग पेमेंट नहीं मिलता और बेनिफिशियरी का क्या अपील रहती है, कंप्लेंट रहती है, ये लोग डेली लेबर, ये रबर का ऊपर ही ये लोग का लाइवलीहुड, बच्चे को पढ़ाना, संसार को चलाना, सब कुछ ये बेनिफिशियरी वो रबर के ऊपर डिपेंड करती हूँ। इसलिए वो लोग चाहती है 5 से 7 तारीख के अंदर में पेमेंट मिलने। तो इसलिए मैंने ऑर्डर दिया, एक रूल हम लोग डिक्लेयर किया, 5 तारीख के अंदर में बेनिफिशियरी को पेमेंट देना होगा, दिया जाएगा अगले नेक्स्ट मंथ से। ये मैं मई मास में ही डिक्लेयर किया, लास्ट मई मास में, अप्रैल का आफ्टर मई। इसके बाद वो लोग बहुत उम्मीद जगा था, हाँ हम लोग अभी पेमेंट इन टाइम मिलेगा, बहुत इंटरेस्ट से बेनिफिशियरी जुड़ गया। लेकिन आज तक वो लोग 5 तारीख के अंदर में कभी नहीं मिला, फुल पेमेंट नहीं मिला और 5 तारीख के अंदर में नहीं मिला। तो ये ऑफिस में ऑर्डर जाती है 5 तारीख के अंदर में पेमेंट करने के लिए, लेकिन कहा ना कहा वो धीरे 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 जाते जाते 10, 15, 14, कभी कभी पूरा मंथ का नहीं मिलता है, 2 मंथ का ब्लैंक्स हो जाता है। तो इसका वजह से बेनिफिशियरी का बहुत कंप्लेंट आती रहती है। तो ये बेनिफिशियरी को, ये पहले ये बात भी हम लोग रिमाइंड करना होगा, ये टीआरपीसी इसलिए फाउंड किया गया, वो विशेष करके स्पेसिफिक करके जो जुमिया भाई बहन, हाँ जुमिया भाई बहनদের इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जन्म, जुमिया भाई बहन इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये टीआरपीसी बनाया गया। और इसका थ्रू से आज इतना हम लोग का जो जुमिया भाई बहन जनजाति लोग, ये थ्रू रबर प्रोडक्शन से बहुत आगे भी बढ़ गया, ये भी सभी स्थापित है, सभी जानती है। तो इसलिए ये बेनिफिशियरी लोग चाहती है इन टाइम में पेमेंट मिलने के लिए। तो लास्ट मंथ में हम लोग देखा, वहाँ पे हम लोग का बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहा है डिपार्टमेंट में। क्राइसिस का वजह 3, 4, 5 है, सिर्फ नॉट ओनली 1। क्राइसिस का नंबर 1 रीजन
गवर्नमेंट जितना हम लोग को सैलरी के लिए जो फंड देता है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जितना फंड मिलती है वो 6 महीना तक भी नहीं जाती, 4-5 महीना तक का सैलरी आती है। ओनली हम लोग का कर्मचारी का सैलरी कवरेज होता है, और बाकी को ये कॉर्पोरेशन वो बेनिफिशियरी का पास लेटेक्स लेने के बाद, और लेटेक्स को बिक्री करने के बाद जितना भी जो वहां पे इनकम होता है, ये इनकम से सैलरी को चलाना जाती है, इस इनकम से सैलरी कवरेज करना पड़ती है। इसी तरह ही ये कॉर्पोरेशन चल रहा है। तो इस टाइम हम लोग देखा टीआरपीसी का तरफ से बहुत फंड क्राइसिस हो रही है। वन साइड सैलरी का जो पैसा वो खत्म हो चुका है, कुछ मिलना था गवर्नमेंट का पास वो भी इन टाइमिंग नहीं आ रही है, और दूसरी साइड टीआरपीसी का अंदर में जितना हम लोग मणिमाला का अंदर में पैसे दिया था स्मोक हाउस बनाने के लिए, 2 महीने का अंदर में वो स्मोक हाउस को कंप्लीट करने का बात था लास्ट 2023 का फरवरी मार्च के अंदर में, लेकिन वो भी नहीं किया। और इसको रिटर्न करने के लिए, फंड रिटर्न बैक करने के लिए हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिखा, लेकिन वो फंड नहीं दे पा रही, वहां पे भी हम लोग का पेंडिंग हो रहा है। इसलिए यहाँ से भी हम लोग का क्राइसिस हो रहा है, नंबर 1। नंबर 1 तो स्टेट गवर्नमेंट क्षेत्रों से जितना मिला है कम है, और जो भी मिलना है वो भी पेंडिंग हुआ। नंबर 2, मणिमाला का पास हम लोग का जो स्मोक हाउस का पैसा रखा वो नहीं आकर पूछा, रिमाइंडर लेटर लिखा, नहीं आया। नंबर 3, एबीपीएल जहां हम लोग लेटेक्स देता हूँ, ये एबीपीएल का अंदर में भी हम लोग का करोड़ का ऊपर पेंडिंग है, पैसा नहीं आया। हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिख रही है, फिर भी ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, वेट करो करके ही हम लोग का ये क्राइसिस मास कवर होने के बाद भी वो कवरेज नहीं हो पा रही है। तो इसके बाद जो रबर नर्सरी, जो प्लांटेशन सैपलिंग टीआरपीसी का तरफ से रबर बोर्ड में जो मिलना था, वो मणिमाला में जो मिलना था वो भी 2 करोड़ अबव वहां पे भी पेंडिंग है, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो ऐसा करके इधर उधर जितना जो टीआरपीसी का पैसा है वो इन टाइम में नहीं आ रही है। और वन साइड हम लोग का जो सैलरी कितना हम लोग का जाती है, मान ली ये सैलरी में हम लोग कवरेज नहीं कर पा रही है। तो इसलिए 10 जनवरी महीना 1 जनवरी, और ये इसमें भी आप लोग से सब ख्याल रखना, हर महीना 1 तारीख को सैलरी मिलती है और लेती है हम लोग का कर्मचारी 1 तारीख को हर महीना, लेकिन बेनिफिशियरी को भी 10 तारीख के आगे नहीं मिलता है। मैक्सिमम वो 10, 15, 16 नहीं तो 2 मंथ बैक हो जाता है। तो बेनिफिशियरी का इतना कंप्लेंट सुनने के बाद मैंने हम लोग डिसाइड किया वहाँ पे एमडी का साथ बैठकर, हम लोग डिप्टी मैनेजर का साथ बैठकर, और बेनिफिशियरी का ये उन लोग का कंप्लेंट को सुनकर हम लोग डिसाइड किया है दिस महीना फ्रॉम न्यू ईयर से, नया साल से हम लोग पहली बेनिफिशियरी को सैलरी देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी का साथ साथ कर्मचारी लोग को सैलरी पेमेंट करना है। ये डिसीजन हुआ ऑफिस में, टेबल में। इसके बाद 2 तारीख को मैंने बीसी मीटिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, जितना भी हम लोग का स्टाफ है इन लोगों का साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। कितना डेट में? 2 तारीख को। 1 तारीख मिलना है, 1 तारीख नहीं दे पा रही है, तो 2 तारीख में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी कर्मचारी को, डिप्टी मैनेजर को मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। हम लोग का फंड क्राइसिस है, जहाँ जहाँ हम लोग का मिलने का बात है वो भी चल रहा है, तो ये आ जाते तो सैलरी हो जाएगा। हम लोग पहली बेनिफिशियरी को इस टाइम इतना दिन कभी बेनिफिशियरी आगे नहीं मिलता, और बेनिफिशियरी का पैसा से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, और बेनिफिशियरी को डिप्राइव करके, बेनिफिशियरी को नेग्लेक्ट करके हम लोग का कर्मचारी 1 तारीख वेतन एंजॉय कर रही है। तो इस टाइम मैं पहली बेनिफिशियरी को देंगी, बेनिफिशियरी को मिलना है। आप लोग सब वेट करो, और हैंड टू हैंड ज्वाइन करके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 2 तारीख को मैंने बीसी कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। इसके बाद 3 तारीख क्या हुआ, 3 तारीख जितना भी जो कर्मचारी है उन लोग एकत्र करके उन लोग का अंदर में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद मेरा डिप्टी मैनेजर का पास, हेड ऑफिस डिप्टी मैनेजर के पास उन लोग डिप्टीशन दिया, हम लोग को वेतन मिलना ही चाहिए, 1 तारीख को वेतन जल्दी मिलना चाहिए। ये लोग वर्किंग डे में अपना ऑफिस में काम शुरू कर
हेडक्वार्टर में आकर डेपुटेशन दे रही है, नंबर 1। इसके बाद ये लोग फिर अपना अपना जोन वाइज डेपुटेशन फिर किया, वो भी वर्किंग डे में। फिर हम लोग का कर्मचारी 5 तारीख को, फिर 5 तारीख को 7 तारीख को डेपुटेशन दिया डिप्टी मैनेजर को, 5 तारीख को फिर डेपुटेशन दिया अपना अपना जोन डिप्टी मैनेजर को। तो वेस्ट जोन वहाँ पे एक साथ है ऑफिस, हेड ऑफिस का साथ। तो 5 तारीख जून में जो 5 तारीख जनवरी में जो डेपुटेशन मेमोरेंडम दिया था डिप्टी मैनेजर को, ये मेमोरेंडम मैंने 6 तारीख मिला। 6 तारीख शाम को डिप्टी मैनेजर मुझे मार्क करके भेजा है मैनेजिंग डायरेक्टर मिलने की बात। तो मैंने देखा है क्या क्या लिखा है, तुरंत मैंने 6 तारीख को ही फिर रिप्लाई दिया, हम लोग का जल्दी हो जाएगा ये फंड, हम लोग कोशिश कर रही है, आप लोग सभी एक साथ करके ये प्रॉब्लम को एक साथ ओवरकम करना है, वेट करो, थोड़े दिन के बाद संक्रांति का आ गया, हम लोग ये फिलअप करेंगे। 6 तारीख को मैंने रिप्लाई दे दिया, रिटर्न टू रिटर्न। लेकिन 7 तारीख हुआ संडे, ये 7 तारीख को फिर आकर ये लेटर मिलने के बाद भी 7 तारीख में फिर आकर यहाँ पे, उस दिन तो हॉलीडे है, कोई ऑफिसर नहीं आती है, कभी कभी मैं अगर काम है तो संडे को भी मैं काम करती हूँ। तो उस दिन ऑफिस पूरा ऑफिस में आकर झंडा लेकर, झंडा भी हम लोग का बीजेपी का झंडा लेकर वो लोग ऑफिस में आकर मीटिंग करके प्रेस को, दंगोर टीवी सबको कौन कौन आया पता नहीं, हमने तो दंगोर टीवी में देखा है, दंगोर टीवी के सब खबर मिला पता नहीं। तो दंगोर टीवी भी वहाँ पे क्या है आकर पब्लिसिटी करके छोड़ दिया सोशल मीडिया में। इसके बाद ही सभी पता चला क्या हुआ उस दिन। तो यहाँ पे देखा प्रेस मीट में जनरल सेक्रेटरी नाम से टीआरपीसी कर्मचारी जनरल सेक्रेटरी संतोष चौधरी, मेरा ही परिवार का सदस्य, टीआरपीसी एक परिवार है, उन्होंने जो भाषा यूटिलाइज किया, मैंने जो भाषा व्यवहार किया, वो वेतन के लिए नहीं, वेतन तो मिलना चाहिए 1 तारीख को, जवाब भी मिला है, जल्दी मिलना है, सभी एक साथ खाना, ऐसा क्राइसिस का टाइम में बेनिफिशियरी हमेशा डिप्राइव होता है, बेनिफिशियरी को 1 टाइम हम लोग आगे देता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं माना, वेतन देना होगा, जवाब देना होगा। और चेयरमैन के ऊपर भी कोई पर्सनल अटैक किया, और माय पर्सनल वेस्टी के ऊपर भी अटैक किया, माय पर्सनल वहाँ पे जितने भी पीएस शेयर है थी उसका ऊपर भी अटैक किया। उस दिन तो न्यूज़ में हमने देखा है, यस, स्टेट प्रेसिडेंट के बताने से वो लोग आंदोलन किया था, उसमें बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, वो बताइए। तो देखो आप लोग भी न्यूज़ देखा है ना, यहाँ पे संतोष चौधरी जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने खुद आज भी ये दंगोर टीवी में आज भी ये प्रेस ब्रीफिंग है, यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया, मैंने भी देखा है, बहुत लोग मुझे पूछा अरे स्टेट प्रेसिडेंट ने क्यों ये टीआरपीसी के बारे में मूवमेंट करने के लिए क्यों कहा, अपना सरकार है, अपना पार्टी है, अपना पार्टी झंडा लेकर क्यों कर रहा है, मुझे भी बहुत लोग पूछा है। तो मैंने कहा देखा है, इसके बाद ही दंगोर टीवी का शेयर किया, तो वो लोग काट करके भी मुझे भेजा है, कहा उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम उल्लेख किया। तो मैंने वहां पे देखा, हाँ उन्होंने कहा था हम लोग राजीव दादा के पास भी गया था, राजीव दादा ने मूवमेंट करने के लिए कहा, इसलिए हम लोग किया, ये संतोष चौधरी ने कहा। तो ये बात को मैंने मेरा ऑफिस बियरर्स में सबको ये शेयर किया। अगर वो संतोष चौधरी गलती किया, अगर झूठ बोला तो पनिशमेंट होना चाहिए, अगर वो सही बोला तो भी पनिशमेंट होना चाहिए। तो मैंने शेयर करके सबको भेजा है। एक पार्टी का प्रेसिडेंट वो झंडा लेकर वहां पे मूवमेंट करने के लिए कैसे कह सकती है, मुझे विश्वास नहीं है, ये कोई वो झूठ भी बोल सकती है। तो अभी तो वो देख रही है, पार्टी ऊपर महल से देख रही है ये क्या है मेरा। तो ये उस दिन प्रूफ आया था। तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो देखा है, 1 तारीख का वेतन मिलने का नाम से पर्सनल अटैक किया, और मेरा जो जितना स्टाफ है इसका ऊपर अटैक किया, वेतन का बात नहीं आया, ठीक है, ओके। फिर भी मैंने सोचा ठीक है वेतन नहीं मिला, हंगामा किया, तो हम लोग जल्दी जितना पॉसिबल है बेनिफिशियरी को देना है, लेकिन हम लोग बेनिफिशियरी का कवरेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बेनिफिशियरी तो बहुत सारा ज़्यादा है ना, तो बेनिफिशियरी का इतना पेमेंट ज़्यादा है, इसको कवरेज करने के लिए हम लोग का एबिलिटी नहीं हो रहा है। तो इसमें बेनिफिशियरी को उस दिन हम लोग कॉस्ट लेटेक्स 4 करोड़, सुनो कितना बेनिफिशियरी का पेमेंट देना है, 4 करोड़
4,42,36,966 समझ गए है। इतना तो हम लोग देना है किसको, बेनिफिशियरी को। तो इसलिए हम लोग ये बेनिफिशियरी को देने के लिए बहुत हम लोग ट्राई कर रही हो, नहीं दे पा रही है। तो ये 1 तारीख को हम लोग सैलरी कॉस्ट कितना है 63,43,589 ये सैलरी कॉस्ट है। तो कुल मिलाकर हम लोग का कितना है 5,05,80,555 1 तारीख को हम लोग देना है, 1 तारीख का देना। तो इसमें हम लोग नहीं दे पा रही है, इसलिए उस दिन हम लोग रुका गया, किसी को नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ, संतोष चौधरी ने जो वहां पर आकर टीआरपीसी कर्मचारी का नाम से, और ये कर्मचारी का भी एक सवाल कोई किया है, ये टीआरपीसी कर्मचारी क्या ऑफिशियल एक्सेप्टेड है? तो अभी तक कोई एमडी का साइन नहीं है, चेयरमैन का कोई साइन नहीं है। सोशल सर्विस करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, वो अलग बात है, लेकिन टीआरपीसी का कर्मचारी हिसाब से कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो भी अपना अपना जो बनाकर वो लोग कर रही है सोशल सर्विस के लिए, वो है। तो इसमें हम उस दिन देखा ये लोग जो भाषा यूज किया है वो भाषा बिल्कुल ये इलीगल भाषा है, और ये पूरा सर्विस का जो कंडक्ट रूल है, रूल को ब्रेक किया है। तो इसका पर में हम अभी देख रही हूँ क्यों वो लोग वहाँ पे आकर हंगामा किया, और क्यों वर्किंग डे को सरकार वहाँ पे जंग लगा रही है, और सैलरी का ऊपर डिपेंड करके वहाँ पे लोगों को लेके आया। लेकिन बाद में वो पर्सनल अटैक में वो लोग शामिल किया, और सबसे बड़ा गलती किया फ्लैग लेकर, झंडा लेकर, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंफर्मेशन ये लोग वहाँ पर आकर हंगामा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। तो ऐसा हंगामा जो किया था इसका ऊपर में सब लोग नजर आया, नजर की बात ही ये सवाल उठा। तो अभी बात ये है 1 तारीख को वेतन नहीं मिला, संक्रांति का 3 तारीख के आगे जितना भी जो सैलरी का कॉस्ट है 63,43,000 वो जितना मिलना है ये लोग ऑलरेडी बिफोर 3 days संक्रांति सैलरी वो लोग ले लिया, मिल लिया, दे दिया हम लोग, लेकिन बेनिफिशियरी को दे नहीं पाए। आप बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, और जो लेटेक्स आपने दिए हैं मुनीमला को उसका पेमेंट नहीं आया, इसके कारण से आप कर्मचारी का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। तो एक्चुअली आज आप क्या बोलना चाहेंगे, वो मूल मुद्दा क्या मैसेज देना चाहेंगे वो बोलिए। आज का मैसेज ये है, वहाँ पे टीआरपीसी का क्या क्या हुआ ये सभी लोग पूछता है, जनगण जानना चाहती है क्यों वेतन नहीं दिया गया, क्या अवस्था है टीआरपीसी का, ये टीआरपीसी का अवस्था, और वेतन अभी तक हुआ ना नहीं हुआ, कितना हुआ क्या नहीं हुआ, और आप लोग जितना भी जो जानना चाहिए वो फिर बताऊंगा। ये हुआ अभी टीआरपीसी का कंडीशन को मैं कह रही हूँ, वेतन क्यों रुका गया और कितना तक चला गया। तो अभी तो वेतन सैलरी तो ऑलरेडी मिल चुका, सैलरी 3 days का आगे, संक्रांति का 3 days आगे मिल चुका, लेकिन मिलने के बाद भी कर्मचारी कतिपय, मैं सब कर्मचारी को नहीं कह रही हूँ, कतिपय कर्मचारी वो डिस्टर्बेंस करना कंटिन्यू डिस्टर्बेंस करने के लिए शुरू कर रही है। अभी फिर ये लोग ऑफिस में आकर कोई किसी को एमडी को कोई चिट्ठी लिखता है, कुछ लिखता है, ये टीआरपीसी में जो ओएसडी है ओएसडी को हटाओ, वो बाहर का आदमी है कैसे वहाँ पे घुस सकती है, ये सब बात कह रही है। और टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से वो अपना ख्याल मर्जी से चल रही है, ये सब बात चलते रहा। तो ये टीआरपीसी का चेयरमैन का पॉकेट से सैलरी नहीं जाती, सैलरी जाती है डिपार्टमेंट से, और डिसीजन होता है डिपार्टमेंट से। तो ये सब जानना चाहिए सबको, और जो डिपार्टमेंट से तरफ से जहाँ भी कभी भी क्राइसिस हो तो डिपार्टमेंट किस तरह उसको ओवरकम करेंगे वो कोशिश जारी रहती है। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद हम लोग का जो जहाँ मिलना है, फिर हम लोग क्या किया, हम लोग का जो रबर सीट है इसको टेंडर किया है, वो टेंडर से कुछ पैसा निकल के आया, वो रबर सीट बेचने के बाद वो पैसा से हम लोग क्या किया 63 लाख उन लोग को दे दिया, लेकिन बेनिफिशियरी अभी तक नहीं मिला। अभी तो कितना मिला देखो, यहाँ पे अक्टूबर का भी ड्यू है, बेनिफिशियरी का अक्टूबर का ड्यू है, लेकिन ऑफिस की तरफ से अक्टूबर का ड्यू है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। हम पहले
बेनिफिशियरी नहीं मिलने से भी वो लोग अपना अपना कंप्लेन करते रहती है, ऑफिस तक आकर वो लोग कंप्लेन करना नहीं आती, इसलिए हम लोग का पास ये सब अपडेट नहीं रहती है। तो अक्टूबर का भी ड्यू है, नवंबर का भी ड्यू है, दिसंबर का भी ड्यू है। इसी तरह हम लोग का यहाँ पे सैलरी का बहुत कुछ से हैंगिंग हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी नवंबर अक्टूबर ड्यू तो खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और दिसंबर का और 25% हम लोग पेमेंट किया, और 65% अभी भी बाकी है, 75% बाकी है। तो ये बाकी को हम लोग बहुत जल्दी, कल नहीं तो परसों, आज से शुरू हो रहा है, कल नहीं तो परसों हम लोग ये पेमेंट फुल दिया जाएगा। किसको? बेनिफिशियरी को। तो बेनिफिशियरी को आज प्रेस माध्यम से मैं सभी को ये अनाउंस प्रेस का माध्यम से जाना चाहिए, बेनिफिशियरी का पास पूछना चाहिए। जितना भी हम लोग का जो बेनिफिशियरी है, इन लोगों को अभी नया रोल, नया रेवोल्यूशन आज मैं डिक्लेयर करना जा रही हूँ ये प्रेस का अंदर में। जितने भी हम लोग का बेनिफिशियरी है, इन लोगों को सब नेम, नंबर और अकाउंट नंबर नेक्स्ट मंथ से इन लोगों को डायरेक्ट यहाँ से दिया जाएगा, कहाँ पे जाके पेंडिंग ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जीरो बैलेंस जनधन खाता, ये मोदी का स्कीम है, सबको ये अकाउंट खोलने के लिए कहा था, लेकिन हमारा बेनिफिशियरी अभी तो ये शामिल नहीं हो पा रही। बंधन बैंक में खोला है, बंधन बैंक में लोन लेती है, इसके बाद वहाँ पे कर्ज सट होता है, बहुत बेनिफिशियरी को सफर होना पड़ता। तो इसलिए आज ये प्रेस का माध्यम में सबको मैं अपील करता हूँ, जितना भी टीआरपीसी का बेनिफिशियरी, टीआरपीसी के साथ जुड़ा हुआ है बेनिफिशियरी, सभी जनधन जो जीरो बैलेंस जो अकाउंट है, जनधन खाता, ये खुल के ये अकाउंट नंबर को ऑफिस में जमा देना, और डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ से उन लोग का अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट को सैलरी दिया जाए, पेमेंट दिया जाए। ये आज के बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन है। तो इसलिए ये बात को मैं कॉक वर्ग से फिर बताऊंगा, क्योंकि बेनिफिशियरी मैक्सिमम कॉक वर्ग स्पीकिंग पीपल, तो तेवैसे आं साफी जो तो सिनी बेनिफिशियरी रहो, जो तो मीडिया नि बिसिं तिनी रहो, जो तो कहाँ के खनाई दी जे टीआरपीसी बाई बाग सकलाई गई, टीआरपीसी ने और लेटेक्स झमारो नाई, जे टीआरपीसी नि बेनिफिशियरी निरो जनधन जीरो बैलेंस नि खाता नो खुलो गई, अकाउंट खुलो गई, ये अकाउंट नंबर नो संग बाय डायरेक्ट निरो ने अकाउंट नंबर सिनी ऑफिस जमारो दी, आर ने बिसिंग डायरेक्ट निरो नो अकाउंट तो खलाई गई पेमेंट रोजकना के बो निरो नि रांग नो कसारो ले रोमायातै कसारो मायातै अब ने बांगिने जो तो बेनिफिशियरी रोग सप्लाई जगह जे निरोग जो तो न जीरो बैलेंस नि जनधन मोदी नि स्कीम जे अकाउंट न खुलो गई जो तो निरो नि मान थान्यो नादी ते नावादी रंगदी खना रंगदी सीसा रंगदी। लेकिन दूसरी बात ये है, अभी नेक्स्ट मंथ से हम बेनिफिशियरी पहले मिलना है, इसके बाद सैलरी मिलना है। तो बेनिफिशियरी का ऊपर डिपेंड करके ये कॉर्पोरेशन चल रही है। जितना सरकार से हम लोग जितना जो सैलरी का अमाउंट मिलता है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ओनली 5-6 मंथ रनिंग होता है, और बाकी सब ये बेनिफिशियरी का कलेक्शन से होता है। মানে আপনি বলছেন যে কর্মচারীরা বেতন পায়নি, তারা বেনিফিশিয়ারিকে আগে দেওয়ার জন্যই কর্মচারীরা বেতন পায়নি। हाँ, बेनिफिशियरी क्राइसिस ছিল, তো বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম দিয়ে পর কর্মচারীকে দেওয়া হবে। एक्चुअली टीआरपीसी का मूल बजट कितना है और सेंट्रल से कितना पैसा आपको मिलना था, नहीं मिल रहा है, किस कारण से नहीं मिल रहा है, हाँ। और इस कारण से आपको दिक्कत हो रहा है, तो ये थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। बिल्कुल। टोटल कितना एम्प्लॉय है और आपका अगला कितना महीने से मैडम, हाँ। excuse me, from next month onwards, हाँ। will the employees get salaries on time? बेनिफिशियरी का प्रोडक्शन का ऊपर, মানে क्योंकि আগের মাস থেকে আগে বেনিফিশিয়ারিকে দেবেন, তারপর কর্মচারীকে দেবেন। কর্মচারী অবশ্যই বেনিফিশিয়ারি যেহেতু ওনাদের কষ্টে ওনাদের পরিশ্রমে दूसरा এই जो है, এই টার্গেট এই তাহলে তারা যেদিন আন্দোলন করছিল হ্যাঁ। সেদিন আপনার ডেপুটি ম্যানেজার এই কথাটা বলেনি কেন যে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হচ্ছে তারপরে আপনাদেরকে দেওয়া হবে? কি বলছে আবার বলুন তো। তারা যেদিন আন্দোলন করছিল হ্যাঁ। ডেপুটি ম্যানেজার আপনার ডেপুটি ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল হ্যাঁ। জানার জন্য, হ্যাঁ, তখন ডেপুটি ম্যানেজার বলেনি কেন যে আগে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে তারপর আপনাদেরকে দেওয়া হবে? ডেপুটি ম্যানেজারকে কে জিজ্ঞেস করছে?
তারা গিয়েছিল যারা কর্মচারী हाँ तो আন্দোলন কি আন্দোলন বলছেন খারাপ। ডেপুটি ম্যানেজার ডেপুটি ম্যানেজার বলছে ফান্ডের ক্রাইসিস আছে তার জন্য টাকা দিতে পারছে না। हाँ ফান্ডসের ক্রাইসিস জন্য তো আটকে গেছে না তো যেটা আছে সেটা বেনিফিশিয়ারিকেও আমরা দিতে পারছি না तो आप यही बोलना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आपको सही टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है जो देखो- आपका डिमांड है। सही टाइम में भी नहीं दे रही है नंबर 1 और जितना सैलरी का जो मिलना था वो भी ओनली 4-5 मंथ चलता है फुल मंथ 4 ईयर का बजट नहीं मिलता तो क्लियरिटी नहीं बजट क्या है? फुल ईयर का बजट देखो अभी पकड़ लो अगर 1 मंथ का अगर 36 लाख होता तो 12 मंथ का कितना आती है ठीक है ना और मिलते ही कितना है कितना करोड़ मिलता है 6 करोड़ जैसा है तो 4 मंथ ही खत्म हो जाते हैं सैलरी लेकिन तो ये विषय नहीं है कि आपने राज्य मैं बार हम लोग रिमाइंडर लेटर किया है लेकिन ये है बात ये इस साल का जो बजट है बजट सेशन में वो फिर आना पड़ेगा वो भी तो एक प्रॉब्लम है बजट सेशन में अभी नहीं आया रिवाइज बजट नहीं हो रहा है तो इससे गवर्नमेंट भी बोल रही है हम लोग के पास बजट ये टीआरपीसी के लिए नहीं है अभी रिवाइज बजट में फिर हम डालना पड़ेगा बार ये बात को लेकर मैंने बार रिमाइंडर लेटर दिया था सीएम को भी फाइनेंस मिनिस्टर को भी और टीआरपीटीसी का जो डिपार्टमेंट है हम लोग का इसको भी 3-4 बार दिया है हम लोग का फंड क्राइसिस हो रहा है जल्दी हम लोग को कुछ व्यवस्था करो क्या रिप्लाई है वहाँ? रिप्लाई कुछ भी नहीं आया अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं है नो रिप्लाई बजट हमेशा प्रोस्पेक्टिव लेकिन होता है ना हाँ तो लास्ट ईयर में जब बजट हुआ उसमें जो उसका हिसाब आ गया था कम से कम 7 करोड़ रुपीस चाहिए आपको ये रेकनिंग एक्सपेंडिचर मीटअप यस लेकिन instead of getting that 7 crore you are getting only a bigger amount of 4 point something समथिंग हाँ only 3 crores Yes. so how can you meet up this expenditure ए ये तो बात है जितना भी हम लोग के बेनिफिशियरी का साथ जो प्रोडक्शन आती है same government why you are to suffer this same government वही है प्रॉब्लम हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रही है क्योंकि यह अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन है तो फुल वो कोऑपरेशन नहीं हो रहा है और हम लोग का सैलरी तो वो लोग तो एज पर गवर्नमेंट का सैलरी जैसे मिलते हैं एक लेकिन ये बात है कोई मैंने मेरा जिंदगी में नहीं देखा 1 तारीख वेतन नहीं मिला 7 तारीख को जाकर कर्मचारी लोग वर्किंग छोड़ के अपना ड्यूटी छोड़ के डेपुटेशन दे रही है और 6 दिन के बाद ही 1 तारीख नहीं मिला वेतन 7 तारीख को जाकर वहां पर जनता लेकर मूवमेंट कर रही है चेयरमैन का अगेंस्ट में ऐसा कोई हिस्ट्री है वहां पे त्रिपुरा में ना कोई इंडिया में 1 तारीख वेतन नहीं मिला 7 तारीख को मूवमेंट किया क्यों किया अच्छा ठीक है तो क्या है कोई बात नहीं इसके बाद भी वेतन मिल गया ऑन 3 डेज का आगे संक्रांति का वेतन मिलने के बाद भी फिर आकर वहां पर क्यों फिर हंगामा कर रही है इसको हटाओ ये करो वो करो ये पर्सनल क्या से आ रही है ये क्या कॉन्स्पिरेसी है वहां पे क्या कॉन्स्पिरेसी सालाना जा रही हो या टीआरपीसी का जो ट्रैंक्विलिटी है पीस है डेवलपमेंट है इसको रुकाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी जो चल रहे हैं इसको कड़ा नजर से देखा जाएगा